अच्छा, इस साल दुनिया भर में लोग दिवाली मना रहे हैं। हमारे पड़ोसियों ने तो पहले से पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए हैं। भाई दिवाली मनाओ, आराम से सबसे मिलो जुलो, बच्चों की तरह शैतानी मत करना। ये वो नहीं लगता जो बच्चा स्कूल में याद दिला देता था कि मैम आज कॉपी चेक करनी थी आपको। अमिताभ बच्चन भी लाइक, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये पटाखा बैन को उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना बिहार वाले दारू बैन को, केरला वाले बीफ बैन को, और तुम देश की सर्वोच्च न्यायालय, उनका भी अपना आत्मसम्मान है। ये थोड़ी होता है वो कोई कानून पास कर रहे हो, जनता पूरी फॉलो नहीं कर रही। और मैं वैसे कोर्ट का बहुत आदर करता हूँ, पर इसने सेंचुरी छोड़ो हाफ सेंचुरी भी बना दी ना तो मैं अपने उसूलों की बत्ती बना के पटाखे फोड़ूंगा। भाई याद करो, छोटी दिवाली, इंडिया का मैच, कोहली की बैटिंग, एंड ही गोज डाउन द ग्राउंड, आउट ऑफ द ग्राउंड, दैट इज द शॉट ऑफ एन एम्परर। मैं रोना दूं। ये है जावेद हबीब, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट, एंड टर्न्स आउट भाई साहब सिर्फ बाल नहीं, कस्टमर का भी काट देते हैं। हमारे देश में इतने करप्शन, इतने स्कैम्स हो रहे हैं, देश का यूथ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता? लेट मी करेक्ट यू, प्रोटेस्ट करता है पर मुद्दे अलग हैं। ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट देखना है, अभी लिरिक्स गाने बोल दो तो ऐसे गाड़ी के हॉर्न की तरह फी फी करते रह जाएंगे बस। विक्टिम ब्लेमिंग 101 कि लड़की 12:30 बजे के बाद कॉलेज के बाहर क्यों थी? मैडम पिछली न्यूज सुनो, अंदर भी तो सेफ नहीं है। वाओ यही तो फ्लेक्स हो गया जी, सॉरी। नमस्कार, आदाब, हैप्पी दिवाली, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। सबसे पहले तो आपके और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। बड़ा त्योहार है, खुशियां और मिठाई बांटनी है। सारी काजू कतली ब्लॉक कर लो और सोन पपड़ी पूरी फॉरवर्ड। भाई दिवाली मनाओ, आराम से सबसे मिलो जुलो, बच्चों की तरह शैतानी मत करना। और हाँ याद रखना, कोर्ट ने बैन कर रखा है तो पटाखे नहीं जलाने। बत्ती बनाना स्केल जितनी, और भागते टाइम बाल्टी से ढक देना, ठीक है? अगरबत्ती से जलाना, हाँ, फुलझड़ी से अनार नहीं है। एनीवे, दिवाली का पहला धमाका इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज स्टार्ट हो रही है और रोहित कोहली वापस आ रहे। भाई याद करो, छोटी दिवाली, इंडिया का मैच, कोहली की बैटिंग, एंड ही गोज डाउन द ग्राउंड, आउट ऑफ द ग्राउंड, दैट इज द शॉट ऑफ एन एम्परर। मैं रोना दूं। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। और मैं वैसे कोर्ट का बहुत आदर करता हूं, पर इसने सेंचुरी छोड़ो हाफ सेंचुरी भी बना दी ना तो मैं अपने उसूलों की बत्ती बना के पटाखे फोड़ूंगा, वो भी किसी जल कुकड़े कोच के घर के सामने। मैं सही बता रहा हूं, दिवाली से ज्यादा लौंडे खुश इस बात से हैं कि कोहली की बैटिंग वापस देखने को मिलेगी। मेरा दोस्त इतना बड़ा कोहली पगलू है, अनुष्का शर्मा को सौतन मानता है वो। एक दूसरा ये है, पूरे स्कूल भर बेल्ट और कम्बल कुटाई की, आह नहीं निकली इसकी, लेकिन जब आरसीबी जीती थी नेहा कक्कड़ से ज्यादा रोया था। और अगर तुम क्रिकेट फैन नहीं हो और तुम्हें क्रेज समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हमें भी नहीं आया आज तक। अच्छा, इस साल दुनिया भर में लोग दिवाली मना रहे हैं। हमारे पड़ोसियों ने तो पहले से पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए हैं। वाओ नाइस, फ्लेक्स हो गया, ये तो फ्लेक्स हो गया जी, सॉरी। मैं वापस न्यूज पे आता हूं। इन दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टेंशंस बने हुए हैं। दोनों देश वैसे भी लॉगरहाइट्स पे रहते हैं। अब 9 तारीख को अफगानिस्तान ने अक्यूज किया दैट पाकिस्तान बॉम्ब्ड 3 मेजर सिटीज इंक्लूडिंग द कैपिटल काबुल, जिसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने बोला कि है क्या बॉम्ब हम आपके यहाँ? नहीं हम तो अपने यहाँ ही बुला लेते हैं जी, ऐसा नहीं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? तमीज तो। फिर 11 अक्टूबर को तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पे कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए और बोला कि उन्होंने 23 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए जिसमें अफगानिस्तान के 200 से ज्यादा सिविलियंस की जान गई। अभी जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से एक और स्ट्राइक हुई है जिसमें 3 अफगानी क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। एंड ठीक है, 2 देशों के बीच में आर्मी, पॉलिटिक्स, बॉर्डर कंट्रोल, फायरिंग चलती रहती है, पर सिचुएशन तब बहुत खराब लगती है जब सिविलियंस की जान जाती है। अच्छा ठीक है, त्योहार का दिन है, बहुत सीरियस बातें नहीं करते। तो मैं एक और इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी बताता हूं जो है इन भाई साहब को लेकर। पहचानते हो क्या? दिस गाय हु लुक्स लाइक डीजे ब्रावो ऑन अ डाइट। कौन है ये? कायली का पति और स्टॉर्मी का पापा। कायली का पति, स्टॉर्मी का पापा। इस आदमी की 3rd पर्सनैलिटी इसका अपना नाम है, पहली 2 पर्सनैलिटी बीवी बच्चों की है। बहुत सारे इन्होंने गाने गाए हैं, पर तुमने वो वाला सुना होगा। मैं सतिंदर सरताज पे ही खुश हूं दोस्तों। अब इन्होंने दिल्ली में एक कॉन्सर्ट अनाउंस किया जिसके रीसेलर्स ने टिकट खरीद लिए। रीसेलर, हे सिरी, व्हाट इज अ रीसेलर? ब्लैक में टिकट बेचने वाला दलाल।
और बहुत महंगा 18-20 हजार रुपए का टिकट बेचा। अब बताया गया कि एक ही कॉन्सर्ट होगा, दिल्ली में होगा, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होगा। तुम जानते हो कॉन्सर्ट पगलू जनरेशन, उन्होंने टिकट खरीद लिए, स्टोरी लगानी है। और जो रीसेलर्स थे उन्होंने सोचा कि बाद में कोल्ड प्ले की तरह ये 20,000 के टिकट को 50-50 में बेचेंगे। फिर ऑर्गेनाइजर्स ने अलग अलग सिटी में 2-3 शो और अनाउंस कर दिए जिनकी टिकट प्राइस रखी 5,000-6,000। और इसी पर इंडिया का यूथ पगलाया गया है। उनको लग रहा है उनके साथ स्कैम हो गया। People from all over India are coming to Delhi for this concert. They didn't consider that half these people are from the bottom half of India who would prefer going to Mumbai. अब तुम्हें लगता होगा कि यार हमारे देश में इतने करप्शन, इतने स्कैम्स हो रहे हैं, देश का यूथ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता? लेट मी करेक्ट यू, प्रोटेस्ट करता है पर मुद्दे अलग हैं। वोट चोरी नहीं, टिकट चोरी पे करता है। ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट देखना है, अभी लिरिक्स गाने बोल दो तो ऐसे गाड़ी के हॉर्न की तरह फी फी करते रह जाएंगे। बस पढ़ाई ना हो रही है, नौकरी ना की जा रही, करूँ तेरी गुद्दी लाल। इस हफ्ते 2 और बड़ी न्यूज आई वुमेन सेफ्टी को लेकर, और जैसे जैसे न्यूज आ रही है, योगी जी की कसम, हमें वुमेन सेफ्टी का नाम बदलकर वुमेन अनसेफ्टी कर देना चाहिए। दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक 18 साल की बीटेक स्टूडेंट को कॉलेज कैंपस के अंदर ही असॉल्ट किया गया। बाय हु? वो लोग जो उसकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, गार्ड और उसके 2-3 दोस्त। फिर जब हंगामा हुआ, कॉलेज वालों को उसके बारे में बताया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की। अब ऐसी ही घटना होती है बंगाल के दुर्गापुर के एक कॉलेज में। यहां एक मेडिकल स्टूडेंट के की खबर सामने आती है। अपडेट, मामले में 6 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें से एक विक्टिम का क्लासमेट ही है। जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे बात आती है तो वो पता क्या बोलती हैं? It is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30, and it happens in the, so far I know, forest area. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। विक्टिम ब्लेमिंग 101 कि लड़की 12:30 बजे के बाद कॉलेज के बाहर क्यों थी? मैडम पिछली न्यूज सुनो, अंदर भी तो सेफ नहीं है। विक्टिम को ही ब्लेम कर दिया कि तुम 12:30 बजे के बाद बाहर क्या कर रही। तो जब भी ऐसा होता है ना, मुझे अभिषेक उपमन्यु का वो लाइन बहुत याद आता है, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? चलो इन भाई साहब को जानते हो? ये है जावेद हबीब, है सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट। एंड टर्न्स आउट भाई साहब सिर्फ बाल नहीं, कस्टमर का भी काट देते हैं। इन पर इस हफ्ते कई सारी FIR दर्ज हुई, जिसमें बताया गया कि अपने बेटे और एक पंटर के साथ मिलकर अपने कस्टमर को स्कैम किया करते थे। उनसे 5-7 लाख रुपए लेते और बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के थ्रू 50 से लेके 60% का रिटर्न प्रॉमिस करते। इससे तो राज शमानी की पॉडकास्ट में मिल रहा है। कितने की आती टी शर्ट? ये दिस इज 1 लाख। फॉलिकल ग्लोबल कंपनी नाम से अपना लक्ष्मी चिट फंड चला रहे थे। लोगों ने पैसे दिए और भाई साहब एक्सपर्ट तो ही हजामत कर दी उनकी। चलो दिवाली सीजन है तो पहली न्यूज भी उसी से रिलेटेड। इस सीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फायर क्रैकर्स अलाउ कर दिए हैं। जो नॉर्मल वाले हो बैन है, पर जो ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं वो अलाउड है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये हृदय परिवर्तन क्यों भैया? तो बताया गया कि भैया पब्लिक हेल्थ और फायर क्रैकर इंडस्ट्री, पटाखे में जो लोग काम करते हैं उस व्यवसाय में, इन दोनों को नुकसान नहीं होना चाहिए, बैलेंस बनाना है। मतलब किसी की राइट टू लाइफ है तो किसी का राइट टू कैरी आउट अ प्रोफेशन भी तो है। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो फुलझड़ी अगर नहीं बेचेंगे तो उन घर में मिठाई नहीं आएगी। एंड पॉइंट टेकन, बट सेविंग फायर क्रैकर इंडस्ट्री, ऐसा नहीं लग रहा है कि बोल रहे हैं कि भैया घर में ताला ना लगाए वरना चोर इंडस्ट्री इफेक्ट हो सकती है। उनका भी राइट टू प्रोफेशन है ना। अब वैसे तो मैं फर्क तो घंटा नहीं पड़ना, पर फिर भी सुन लो। बोला गया है कि 18 से लेके 20 तारीख तक पटाखे बिक सकते हैं, और दिवाली के दिन सुबह 6 से लेके 7 बजे तक और रात को 8 से लेके 10 बजे तक आप पटाखे फोड़ सकते हो। अब वैसे तो हर साल फायर क्रैकर बैन कितना इफेक्टिव होता है हम सब जानते हैं। जो ऑर्डर होता है ना उसी की बत्ती लगाते हैं पटाखे में। आयरॉनिकली जहां सबसे बड़ा बैन है वहीं सबसे ज्यादा जलाते हैं NCR वाले। ये पटाखा बैन को उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना बिहार वाले दारू बैन को, केरला वाले बीफ बैन को, और तुम सॉरी। तो इस साल उन्होंने सोचा बीच का रास्ता निकालते हैं। वो बैलेंस बना रहना चाहिए ना, पब्लिक का मन भी बना रहे और कोर्ट की इज्जत भी। लेकिन ये ग्रीन पटाखे अलाउ किए। अभी क्या है ग्रीन पटाखे, कैसे बनते हैं, इनसे कोई फर्क भी पड़ता है कि नहीं, ये कुछ सवाल हैं। तुम फ्रिज से सोन पापड़ी लेके आओ, हम जवाब देते हैं। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े, लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये जो पटाखे बैन का इशू है ये हेल्थ और लीगल है, इसमें ट्रेडिशन रिलीजन का कोई मायना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ना कि हमारे त्योहार पे क्यों हर्ट कर रहा है, तो पटाखा कभी त्योहार का पार्ट नहीं था, वो ओवर टाइम हो गया। पटाखे बनते हैं बारूद से, और बारूद इंडिया में ज्यादा टाइम पुराना नहीं आया, दिवाली बन रही है हजारों सालों से। पटाखे से पहले एक और मिथ बस्ट करता हूं, ग्रीन फायर क्रैकर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, वो भी पॉल्यूशन करते हैं।
बस थोड़ा कम पोल्यूशन करते हैं। नॉर्मल पटाखे के मुकाबले ग्रीन पटाखे में शेल साइज और रॉ मटेरियल कंटेंट कम होता है। अब फायदा कहां है? जो रेगुलर पटाखों में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे कि बेरियम, आर्सेनिक, ये इसमें नहीं डाला जाता। हालांकि अगर फटना है तो असला बारूद तो डालना पड़ेगा, तो इसमें भी एल्यूमिनियम होता है, इसमें भी पोटेशियम नाइट्रेट होता है, बस उसकी मात्रा कम होती है। ये डिजाइन ऐसे की जाती है कि इससे वाटर वेपर रिलीज हो जो डस्ट को सप्रेस करे। PM 2.5 इनसे भी निकलता है, बस 30% कम निकलता है। ऐसे समझो कि अगर नॉर्मल पटाखा विस्की है तो ग्रीन पटाखा बियर है। टल्ली दोनों में ही होना है, बस अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये एक एक्सपेरिमेंट है देखने के लिए कि ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं। मतलब नहीं होगा, होगा। क्या हंस क्या रहे हो? कॉमेडी चल रही है यहाँ पे। पर ये हुआ इसलिए क्योंकि जब फायर क्रैकर बैन हो रहा है तो दिल्ली वाले आके फिर भी पटाखे छुड़ा दे रहे हैं। अब वो एपेक्स कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायालय, उनका भी अपना आत्मसम्मान है। ऐसी थोड़ी होता है वो कोई कानून पास कर रहे हो, जनता पूरी फॉलो नहीं कर रही। तो इस बार उन्होंने बीच का रास्ता निकाला है कि तुम पे पटाखे नहीं होने चाहिए, पर अगर बजाते हुए पकड़े गए तो एक बहाना तो होना चाहिए। पटाखा बैन है, ग्रीन फायर क्रैकर है। सुतली बम है यो। हाँ, वो ग्रीन ही होता है। आगे बढ़ने से पहले लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। क्या खूबसूरत त्योहार है भाई ये। एक तो एक ही त्योहार कई दिन तक चलता है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर भाई दूज, फिर कहीं गोवर्धन पूजा, मतलब पूरी वीक छुट्टी। फिर सब लोग कहीं बाहर भी गए हो, सब वापस आते हैं, घर पे मिलते हैं, हर जगह लाइटें वाइटें लगती हैं, चमक धमक होती है, मिठाइयाँ बट रही होती हैं। और सबसे बढ़िया कोई ऐसी बंदिश रिवाज नहीं है कि रंग खेलना है या व्रत रखना है, रोजा रखना है। आपने खुशियां बांट ली, आपने दिवाली मना ली। एंड मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि बड़ा त्योहार है पर छोटी छोटी चीजों का। आप नोटिस करो, दिवाली पे सबको कुछ ना कुछ मिलता है, एंड आपको मनाना है तो आप भी सबको कुछ ना कुछ दो, छोटे से छोटा। जैसे किसी को मिठाई का डब्बा दे दिया, किसी को कोई गिफ्ट दे दिया, किसी को थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे बख्शीश दे दी, कोई डिलीवरी बॉय आया उसको थोड़ी एक्स्ट्रा टिप दे दी, कोई यूट्यूबर को एक लाइक दे दिया। ये पूरा बिल्डअप सिर्फ इस एक लाइन के लिए था। करना तो पड़ेगा भाई, त्योहार सबका मनना चाहिए। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी से देश विदेश की न्यूज बता देता हूं, फिर आपको दिवाली मनाने भी जाना है। अलग अलग जगह से बहुत सारी न्यूज है, दिल्ली से है, गुजरात से है, राजस्थान है। बट लेट्स स्टार्ट विद द स्टेट फेसिंग असेंबली इलेक्शंस, बिहार। अब वो समय करीब आ गया है जब पार्टीज अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं। तो बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो 101 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और एलजेपी, चिराग पासवान वाली पार्टी, वो भी 29 सीट्स उनको दी गई हैं। दो बड़े चेहरे, पहला प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे और पवन सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर चुनाव जो लड़ेंगे वो है खेसारी लाल, जो आरजेडी की टिकट से छपरा से चुनाव लड़ेंगे। अब खेसारी लाल काफी टाइम से आरजेडी के करीबी माने जाते थे। ऐसे बहुत सारे एक्टर सेलिब्रिटी नहीं होते जिनके कोई ऑफिशियल लिंक नहीं होते, बट सबको पता होता है कि किस पार्टी के ये सहयोगी हैं। जैसे खेसारी लाल आरजेडी के थे, आप अनुपम खेर, परेश रावल बीजेपी समझ लो, और कांग्रेस रुक जाओ, सोच रहा हूं। आई जस्ट रियलाइज कांग्रेस को कोई सपोर्ट ही नहीं करता खुल के। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। और बिहार चुनाव से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आती रहेंगी। अभी मैथिली ठाकुर है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अभी कोई को ज्वाइन करेगा, कोई को हटाएगा, किसी को टिकट मिलेगा, किसी का कटेगा टिकट, चलता रहेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसे शब्द मत पकड़ा करो मेरे। लाइक करो। चलो बिहार से चलते हैं गुजरात की ओर, जहां पर एक मेजर कैबिनेट रिशफल हो रहा है। सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर इस हफ्ते गुजरात कैबिनेट में सारे मंत्री ने रिजाइन किया है और अब नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली है वहां पे। अब आने वाले सालों में गुजरात का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि वहां पे काफी टाइम से, लगभग 15, 20, 25 साल से वहां पे बीजेपी की ही सरकार है। तो अगले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी आ सकता है। तो एक मेजर मैं रीशफल क्यों नहीं बोल पा रहा हूं, मेजर रीशफल हो रहा है। किसी दिन बोलेंगे साला खुद अनपढ़ है, हमें न्यूज़ बताता है। एक और खबर राजस्थान राज्य से, जहां इस हफ्ते एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ। जोधपुर से जैसलमेर एक बस जा रही थी जिसमें आग लग जाती है, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। मरने वालों को प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देने की भी बात कही है। अगली खबर है दिल्ली से। सर्दियां आने वाली हैं तो दिल्ली में फिर से एक बार पोल्यूशन का कहर टूट पड़ा है। रोहित शर्मा के पहले AQI ने डबल सेंचुरी मार दी है, और इसी के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP लेवल 1 के मेजर्स लगा दिए गए हैं। मतलब ट्रैफिक कंट्रोल मेजर्स, लकड़ियां जलाने पर पाबंदी, डीजल जनरेटर नहीं चलाने दिए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई, ऐसा। मतलब अभी GRAP 1 है, GRAP 2, 3 आया तो फिर वो ऑड इवन रूल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री बंद, ये सब होना शुरू हो जाएगा। और दिल्ली वालों को तो आदत
आदत पड़ गई, उनके लिए नॉर्मल है। दिल्ली की हवा इज लाइक टॉक्सिक मैरिज, डैमेज भी कर रही है, कुछ कर भी नहीं सकते और छोड़ के भी नहीं जा सकते। अच्छा भाई, दिवाली का टाइम है तो बहुत सारे घरों परिवारों में थोड़ी बोतलें खुल गई होंगी पत्ते के साथ। अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, अगली न्यूज का सेटअप बता रहा हूँ। नीदरलैंड्स में एक साइंटिस्ट ने लगभग 500 दरुअलों पे स्टडी की। स्टडी का पर्पस था अल्कोहल एंड मॉस्किटो बाइट में कोरिलेशन। और स्टडी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। टर्न्स आउट वो लोग जो बियर पीते हैं उन लोगों को मच्छर के काटने की प्रोबेबिलिटी 35% ज्यादा होती है। तुम्हें अरे फालतू की न्यूज मत लेके आया करो मेरे सामने। हाँ क्या मतलब रिसर्च हुई तो क्या हुआ, हो गई तो कुछ भी कोई भी कर देता है, मच्छर काट लेते हैं तो क्या करें, मच्छर तो काटते ही रहते हैं, मच्छरदानी लगा के घूमे क्या अपने आसपास, मैं नहीं कर रहा ये सब। और सिर्फ दारू वाली बात नहीं है, और भी कई सारे आपके लाइफ के फैक्टर होते हैं जिससे डिसाइड करता है कि मच्छर आपके खून को टेस्टी समझता है कि नहीं। तो मैं लाइन पढ़ के सुनाता हूं। रिसर्च में लिखा है कि वो लोग जिन्होंने नहाया नहीं था, सनस्क्रीन नहीं लगाई थी या पिछले रात किसी के साथ सोए थे, उनको मच्छरों ने ज्यादा काटा। न लब बाइट मिल रही है, न मॉस्किटो बाइट। अब ये तो प्रेमाइज था, तो मेन न्यूज सुनो। सिर्फ मच्छर ही नहीं, सरकार भी पीने वालों के पीछे पड़ी हुई है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। अगर आप नोटिस करने जाओगे ठेके पे, नोटिस ही करने जाओगे, खरीदने कौन जाता है, तो आने वाले टाइम में आपको कैंड अल्कोहलिक बेवरेजेस कम मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने हाल ही में एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड्स में कुछ बदलाव किए थे, जिसकी वजह से मार्केट में एल्यूमिनियम की शॉर्टेज हो गई है। वरना हम बियर की कैन नहीं बना पाएंगे। 1300 करोड़ का नुकसान हो सकता है इंडस्ट्री को, जो कि मुझे लगता है मांगे बिल्कुल ठीक है। मोदी जी कुछ करो, चाय पे चर्चा तो होती रहती है, बियर पे बातचीत का क्या। इसी बात पे पियक्कड़ गैंग लाइक करना। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम लोग नहीं, ज्यादा पियो, क्या पता नशे में डिसलाइक दबा दे। अच्छा मजाक मस्ती थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, क्योंकि अगली न्यूज है हेल्थ केयर पर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी आंखें खोलने वाली चीज है ये। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ्ट नाम की कंटेमिनेटेड कफ सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत हो गई थी। 24 बच्चों की मौत, याद रखना। तो हम सब के घर में बच्चे होते हैं, हम सब मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेते हैं, और इकलौती ऐसी नहीं है। इसी हफ्ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 और ऐसी कफ सिरप का नाम बताया है जिसमें कंटेमिनेशन परमिसिबल लिमिट से कितना ज्यादा है पता है? 1 नहीं 2 नहीं 500 गुना ज्यादा। 500 गुना ज्यादा, मतलब मेडिकल स्टोर की बोतल में जहर बेच रहे हैं ये लोग। और ये ऐसा इकलौता एग्जाम्पल नहीं है और सिर्फ इकलौता सेक्टर नहीं है। आप देख सकते हो कि साल दर साल कैसे हजारों दवाइयों के सैंपल क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाते, और उनमें से सैकड़ों तो ऐसे होते हैं जो अडल्टरेटेड होते हैं। ये दवाइयां हैं, अगर एक भी अडल्टरेटेड है तो किसी जान को खतरा है। ओवरऑल मार्केट में जितनी बिक रही है उसमें 3% क्वालिटी टेस्ट पास नहीं कर पाते। और सिर्फ दवाइयां नहीं है, अभी हाल ही में हमने देखा था कि कैसे पनीर खराब बिक रहा है, मसाले जो हमारे यहाँ बनते हैं वो विदेशों में जाके बैन हो जाते हैं कि ये कंटेमिनेटेड हो गए हैं। और ये कुछ भी पैक होके जो मार्केट में बिक रहा है, ये पहले किसी एक अथॉरिटी के पास जाता है, वो लोग टेस्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं और फिर उसको अप्रूव करते हैं, तब जाके मार्केट में बिकता है। और यहाँ पे बहुत सारे और बहुत लोगों पे सवाल खड़े होते हैं। ऐसी पूरी की पूरी क्वालिटी चेक संस्थाएं जिनके पास जाती है और जो ये अप्रूव करते हैं, उनके बिना बिक नहीं सकती। तो अगर ये फेल हो रहे हैं तो कोई तो है जो गलत दवाई अप्रूव कर रहा है। ना हमें पता है ना हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि जान की वैल्यू नहीं है ना इस देश में। कंपेयर करो यूएस से। यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, उसका बेबी पाउडर सब लोगों ने लगाया होगा। कुछ साल पहले एक केस आया था जहां वो बेबी पाउडर यूज करने से एक महिला को कैंसर हो गया था, उसकी मौत हो गई थी। लंबे टाइम तक ट्रायल चला, कंपनी ने बड़े बड़े वकील भेजे, लेकिन जब ये साबित हो गया तो कंपनी को मार्केट से प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ा। लगभग $1 बिलियन का फाइन लगाया है, 8.5-9 हजार करोड़ रुपए का फाइन। चाइना में ऐसे ही केस हुआ था, जो सरकारी ऑफिशियल पकड़ गया था, जो लो स्टैंडर्ड क्वालिटी चीजें पास कर रहा था, उसको मौत की सजा सुना दी थी उन लोगों ने, क्योंकि वो लोग जान की वैल्यू करते हैं। हमारे यहाँ खाना पीना गलत है, दवाइयां फेक है, और पनीर तो लोगों को पता है कि नकली है, फिर भी शाही समझ के खा जाते हैं, पनीर समझ के खा जा। और ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही ना होना, एक बहुत बड़ी समस्या है। एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें गुजरात राज्य का। हर शहर की एक म्युनिसिपालिटी होती है, नगर निगम, उसके पास फंड आता है, वो काम कराता है, कचरा साफ कराता है, रोड बनवाता है, ठीक है। अब सरकार ने ही डेटा दिया है कि गुजरात के 8 बड़े शहरों की म्युनिसिपालिटी, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, जामनगर, बड़े बड़े शहर हैं 8, सालों से इनके ऑडिट ही नहीं हुए हैं।
अब कोई भी सरकारी बाबू कर्मचारी जब कोई खर्चा करते हैं प्रोजेक्ट पे तो उसका एक ऑडिट होता है कि भाई कितना खर्चा हुआ, किस चीज पे खर्चा हुआ, इस पे कम हो सकता था, इस पे ज्यादा हो सकता था, है ना, बेसिक हिसाब किताब। लेकिन गुजरात की इन 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 2 लाख करोड़ का बजट अभी तक ऑडिट ही नहीं हुआ है। अब जब ऑडिट ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा खर्चा हुआ कहां, हुआ भी कि नहीं हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या फर्क पड़ता है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चलो मार्केट में घुसी गए हैं तो गल्ला मंडी से सराफा बाजार की ओर। आपने नोटिस किया होगा कि सोने की कीमत इन दिनों काफी ऊपर जा चुकी है। शेयर नो, जमीन नो, सोना। सोना कितना सोना है। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 6 महीनों में सोने की कीमत में 35% उछाल आया है। अब एक और एडवांस कॉन्सेप्ट बताता हूं, SGP, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आप क्या करते हो कि आप सरकार से SGB लेते हो, सरकार के पास गोल्ड रिजर्व रहते हैं और उसके बिहाफ पे आप सरकार को एक लोन देते हो, सरकार आपको SGB देती है, गोल्ड बॉन्ड्स। ये आपके पास है, इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अब फायदा इसमें यह हुआ है कि जिसके पास ऑलरेडी सरकार द्वारा दी गई SGB थी, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ा हुआ है, उससे उनकी कीमत जो SGB की थी, उनका इन्वेस्टमेंट की रेट भी बढ़ गई है। अभी हुआ क्यों है, मैं अंकुर वारिकू जैसी बात क्यों कर रहा हूं, तो खुद को मार डाली। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि सरकार ने जो गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू कर्जा लिया है, क्योंकि गोल्ड की कीमत बढ़ी है, इसलिए सरकार का जो कर्जा है वो भी बढ़ गया है, 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा का। अब लाजमी अगर आप पूछो कि यार मार्केट में तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, जमीन भी ठीक है, अपने हिसाब से रियल एस्टेट बढ़ रहा है, सोने की कीमत अचानक से इतनी क्यों बढ़ी है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रहे हैं। एक तो गोल्ड एक बहुत सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, दुनिया भर की सरकारें इसके रिजर्व्स रखती हैं। और जब करेंसी हो गई जैसे कि डॉलर, पाउंड, रुपीस, इनमें जब उथल पुथल होती है तो गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं। और ये भाई साहब आजकल जैसे टैरिफ खेल रहे हैं, इससे इंटरनेशनल मार्केट में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी है। दूसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूक्रेन रशिया, इजराइल पैलेस्टीन, इंडिया पाकिस्तान, यूएस वर्सेस चाइना। जब इतनी अनसर्टेनिटी हो तो सोने का भाव बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली फेस्टिवल सीजन, धनतेरस, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई तो थे, उससे प्राइस। मैं ऐसे ही कुछ होता, मैंने वो ध्यान नहीं दिया था, इकोनॉमिक्स क्लास बंक मार दी थी उस दिन। And next news is on ethanol 20 E20 फ्यूल, जहां पब्लिक काफी टाइम से ये बोलती आ रही है कि E20 फ्यूल आने के बाद उनकी गाड़ी की माइलेज गिरी है, उनकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कम हुई है। वहीं सरकार का कहना रहा है कि नहीं भैया, ये तो तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं हो रहा है, E20 बिल्कुल सेफ है। एंटी नेशनल बातें क्यों करने लगते हो तुम? मतलब ऐसे चिड़चिड़ा के नहीं बोला था, आराम से बोला था, बट बोला यही था। जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। अब पता कैसे चलेगा कि E20 से असर पड़ रहा है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, लोगों से पूछ के। तो लोकल सर्कल्स ने जब 320 जिले के लगभग 36,000 गाड़ी चलाने वालों से पूछा कि भैया जो नए E20 फ्यूल आया, इसके बाद क्या आपकी गाड़ी का माइलेज कम हुआ है, तो 10 में से 8 लोगों ने बोला कि हाँ भैया, हमारी गाड़ी का माइलेज कम हुआ है। और आधे से ज्यादा गाड़ी मालिक ये कह रहे हैं कि भैया माइलेज तो छोड़ो, हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया है। बाइक वालों की प्रॉब्लम, टैंक में रस्टिंग जंग की प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल इंजेक्टर खराब हो जा रहे हैं किसी के, और कार्बोरेटर वाला तो शायद मेरी गाड़ी में भी हुआ है, भाई पिकअप नहीं ले रही वो बिल्कुल भी। अब यहां पे प्रॉब्लम E20 फ्यूल के होने की नहीं है, बल्कि ऑप्शन ना होने की है। ब्राजील, यूएस में भी एथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचते हैं, पर जो जनता है उनको ऑप्शन देते हैं कि आपको नॉर्मल पेट्रोल डलाना है, E5 डलाना है, E10 डलाना है, E20 डलाना है। उस हिसाब से रेट तय किए गए हैं, जो आपको समझ में आए पैसे देके गाड़ी में तेल डलवा लो। हमारे यहाँ जहां पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया गया, तो ना पेट्रोल की कीमत गिराई गई और ना जनता को कोई दूसरा ऑप्शन दिया गया। चलो एलिफेंट आउट ऑफ द रूम। हफ्ते की सबसे वायरल वीडियो, सबसे वायरल व्यक्ति रहा ये बच्चे का नाम है इशित भट्ट, जो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 का एक कंटेस्टेंट था। और हॉट सीट पर बैठे बैठे इन्होंने अमिताभ बच्चन को हॉट हेड कर दिया। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। फ्यू एपिसोड ऑफ केबीसी शुड बी होस्टेड बाय जया जी। सब लोग कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन छोड़ो, जया जी को बुलाओ, जया जी को बुलाओ। बेल्ट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। अरे क्लियर एग्जाम्पल ऑफ ओवर सेंसिटाइज पेरेंटिंग दीज डेज। अमिताभ बच्चन भी लाइक, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बच्चे को देखे ना, 2 चीजें याद आई, एक तो तन्मय भट्ट, और दूसरा ये वो नहीं लगता जो बच्चा स्कूल में याद दिला देता था कि मैम आज कॉपी चेक करनी थी आपको, आप ही की गलती है, और करो हाथी की सवारी। एंड यहां पे यू हैव टू गिव इट टू अमिताभ बच्चन, सामने वाला इतना एरोगेंट और इरिटेटिंग, एंड हाउ वेल ही हैंडल्ड। जया जी, you trained him well.
एंड इफ यू आस्क माय ओपिनियन, मुझे लगता है यार बच्चा कुछ ज्यादा ही ट्रोल हो गया, उसकी इतनी गलती भी नहीं थी। वो जैसे अपने संगति में रहा होगा और उसकी चंचलपन को इतना बढ़ावा दिया गया होगा और उसका बचपना उसको लगा होगा कि यार यही शायद सबसे अच्छा तरीका है बात करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का। तुम सोच के देखो, ज्यादा से ज्यादा 10, 11, 12 साल का होगा, वो किसके सामने बैठा है उसे भी नहीं पता होगा, क्योंकि इसकी उम्र के लिए तो शाहरुख खान भी दद्दू कैटेगरी है, और जब ये पीक पे थे तो शाहरुख खान बच्चा था। और अगर आप इस बच्चे की उम्र के हो, आपको नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये अमिताभ बच्चन हैं। इनको सदी का महानायक कहा जाता है। इनकी उम्र, इनका नाम, इनका कद, इनका एक्सपीरियंस सब बड़ा है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। ये आपकी, आपके पिताजी की, आपके दादाजी की और हो सकता है आपके बेटे की कंबाइंड जनरेशन का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। हो सकता है इनकी हेयर स्टाइल कॉपी करके आपके दद्दू ने दादी भटाई हो। जस्ट फॉर रेफरेंस बताया, जरूरी नहीं है, देवानंद भी हो सकता है वो। अगली वायरल वीडियो आपने जरूर देखी होगी, वो है ये वाली, जहां एक महिला एक कटे हुए पेड़ के सामने रो रही है। ये वीडियो है दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से, जहां पर एक पीपल का पेड़ रात को काट दिया जाता है और सुबह जब महिला देखती है, जिन्होंने 20 साल पहले इसका पौधारोपण किया था, जिसको सालों से पूजती आ रही हैं, अपना मानते आ रही हैं, वो काट दिया गया है, तो वो रोने लगी और उनको देख के बाकी सब रोने लगे। और जब वीडियो सब तक आया तो ऑलमोस्ट जिसने देखा उसको बुरा फील हुआ। और उस पॉइंट को मैं एड्रेस कर रहा हूं कि बहुत लोग ना इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि एक पेड़ के कटने पर इतना रोना क्यों। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी यूनिक टू इंडिया, क्योंकि हमारा वो देश है जहां पर एक पेड़ को भी पूजा जाता है। अभी सोमवती अमावस्या पे पेड़ पूजा जाएगा, जब कार्तिक का महीना अभी चल रहा है तो तुलसी का पेड़ पूजते हैं, चैत के महीने में साल का पेड़ पूजते हैं झारखंड में, और अभी तो छठ का त्योहार आ रहा है तो पूरा बिहार, बंगाल पेड़ और नेचर को पूजेगा। ये दादी इसलिए रो रही हैं क्योंकि इन्हें सही में लगता है कि इन्होंने किसी अपने को खोया है। हमारे यहाँ प्रकृति को पूजना बहुत आम बात है। इनफैक्ट झारखंड, छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय समूह होते हैं वो तो सारना धर्म में मानते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हमको सारना कंसिडर किया जाए। वो तो सारना रिलीजियस कोड की मांग कर रहे हैं कि भाई हम अपने आप को सारना मानते हैं, मतलब नेचर वर्शिपर्स। हमारे लिए जो प्रकृति है, जितना हमने दुनिया देखी है, ये पानी, ये पेड़, ये वातावरण, यही हमारे जगदाता है। अब मैं इतना रिलीजियस आदमी नहीं हूं, पर होता है तो बता रहा हूं। अच्छा, अभी हाल ही में वर्षा ऋतु खत्म हुई है तो देश भर में जो डेवलपमेंट, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एजेंडा था वो एक्सपोज हो गया है। जगह जगह जहां पे उन्होंने बताई थी कि अरे हम डेवलपमेंट हुआ है, रोड बनी है, जहां जहां रोड बनी थी आधी जगह रोड मिट भी गई है। अब नॉर्मली कोई रोड पे गाड़ी चलाता है तो कोई डाइवर्जन आता है, रोड छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, रोड ही खत्म हो गई बीचों बीच, एक्सीडेंट होते होते बचा, गाड़ी मिट गई, एयर बैग्स खुल गए थे। एक और वीडियो वायरल होती है भोपाल ईस्टर्न बाईपास की, जो भोपाल बाईपास मंडीदीप के लिए रास्ता जाता है, वो मेन नेशनल हाईवे। ये अभी आके मैंने ये पूरा झांडकी वगैरह लगवाई है, बाकी यहाँ पे कोई NHI वाले को कोई खबर नहीं है जी। अमेरिका ने कहना ही बंद कर दिया, डोंट क्रिटिसाइज, यू विल बी एंटी नेशनल। हाँ, इंडिया में रोड ड्राइव नहीं कर पाते तो जाओ पाकिस्तान। नितिन गड़बड़ी लग क्या वर्ड प्ले मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, अगर आप फैशनिस्टा नहीं हो तो आपको बता दूं, एक मार्केट में टर्म होता है DIY, डू इट योरसेल्फ। मतलब कि अगर तुम मार्केट में गए, दुकान से तुम्हें कोई फैशन समझ में नहीं आ रहा तो घर जाओ और घर के लकड़ पत्थर से जो तुम्हें समझ में आए वो तुम फैशन बना लो, वो तुम्हारा यूनिक DIY फैशन। तो एक महिला घर पे गई, उनको रस्सी पे अपने पति का कच्चा लटका मिला, डोरी डाल के उसे टोट बैग बना लिया और उसमें सब्जी लेने जा रही फिर। दीदी मैं सरकार में रहता। व्रत है मेरा, क्या मतलब करवा चौथ निकल गया, मैं किसी और चीज, रोजा है मेरा, रोजा। आदमी बेचारा कच्चा ढूंढ रहा होगा घर पे। देखो डॉलर कितना अपना टोट पहन के चलो। और अब तुम्हें लग रहा है कि इससे ज्यादा मैं स्टूपिडिटी नहीं देख पाऊंगा तो दिवाली ऑफर एक और वीडियो देख लो। हरकत देश की है पर जगह विदेश है। यूके में एक व्यक्ति पूरी ऐसे वर्कशॉप लगा के लोगों को सिखा रहा था समोसा बनाना, नहीं काटना। इतनी बेइज्जती समोसे की मुझसे टॉलरेट ना होगी। कोलोनाइजेशन ऑफ समोसा, कोहिनूर ले लिया, समोसे के साथ हम छिड़कानी बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बताओ गरीब हिंदुस्तानियों के खून पसीने के पैसे कहां हैं? बताओ। इतनी देर में 2 समोसे लपेट लेता। हाउ डू वी ईट पानी पूरी बाय फोर्क? एक तो समाज का भी तो डर नहीं था इस आदमी को। समोसा फोर्क से, अबे तेरी मां साले में चटनी डालू।
वो तो सही है, जलेबी सामने नहीं रखी, चॉपस्टिक से उठाने लगता है ये पगला। आई नो बहुत सारी न्यूज हो गई, बहुत इंफॉर्मेशन आ गई, बड़ा सा अच्छा आ रहा होगा, है ना, बहुत इंटेलिजेंट लग रहा होगा। रुक जाओ, अगर हो रहा है इंटेलिजेंट महसूस, अभी करता हूं तुम्हारी IQ लूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट नॉनसेंस न्यूज। अरे वाह वाह करो यार, कोई यार क्या शायरी मत, कोई एंथुसियाज्म ही नहीं है मतलब। खबर है एक पुल के बारे में, बिहार के कटिहार में। नहीं, चोरी नहीं हुआ, ना कोई पुल, ना कोई ब्रिज, ना कोई ट्रेन टावर, अभी कुछ चोरी नहीं हुआ यहाँ पे। सालों पहले ब्रिज बना था, वहीं है, चोरी नहीं हुआ है, पर यूज भी नहीं हुआ है। हाँ, ब्रिज तो बना दिया पर कोई यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि ब्रिज बनाने के साथ साथ उसके साथ एक अप्रोच रोड भी बनानी होती, जाए कैसे हैं? टॉप फ्लोर सी व्यू अपार्टमेंट का क्या फायदा जब बिल्डिंग में लिफ्ट ही नहीं हो। अब अप्रोच रोड इसलिए नहीं बनी क्योंकि ब्रिज का जो एक पिलर है वो एक प्राइवेट लैंड पे है, जिसको खरीदा ही नहीं गया है, एक्विजिशन ही नहीं हुआ। अब ये पिलर भी डेमोक्रेसी में मीडिया की तरह बेकार है। थोड़ी मर्यादा रखिए। बाय द वे, इफ यू वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, पॉलिटिकल जोक्स में कहीं भी मार देता हूं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट ऑन अ साइड नोट, दिस सम्स अप द कंडीशन ऑफ बिहार। यहाँ पे प्रोजेक्ट आते हैं, स्टार्ट भी होते हैं, पर कभी खत्म नहीं हो पाते, वो कागजों में ही रह जाते हैं। जैसे कि इस हफ्ते हमने एक वीडियो रिलीज की, ये वाला अस्पताल। हम लोग जगहों से जा रहे थे, वहां पे एक अस्पताल था जिसका लैंड एक्विजिशन हुआ, बना, पर कभी इनॉग्रेट ही नहीं हुआ। उसमें ऑपरेशन थिएटर है पर ऑपरेशन नहीं होता, डॉक्टर्स के वार्ड है पर डॉक्टर नहीं है, पेशेंट वार्ड है पर पेशेंट नहीं है, हॉस्पिटल है पर चलता नहीं है। अभी तुम देखने वाले हो बिहार का नेशनल लेवल इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तुम्हें वर्ल्ड क्लास रिसेप्शन दिखेगा, कांच, ये देखो तुम, कभी कांच लगे होंगे। ये 15 साल पहले बनना शुरू हुआ था। बदबू आ रही है यहाँ पे। इस जगह पे अस्पताल बनने की शुरुआत हुई, पर अस्पताल संचालित नहीं हुआ, वो खंडर बन के रह गया। पानी रिस रहा है फ्लोर से। बगल में लाइब्रेरी बनी भी, पर उसमें ना कभी कोई किताबें आई, ना कभी कोई बच्चे आए। पूरी वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इनफैक्ट बिहार फॉर बिगिनर सीरीज की और भी कई सारी वीडियो है। यहाँ पे हम लोग एक में IIT विलेज गए हैं, बाढ़ पे हमने एक वीडियो बनाई है, रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बिहार के एक बिजनेसमैन से बात की है। बहुत सारा, अगर आप बिहार से हो, नहीं हो, एक स्टेट को पूरा पैक करके हम इस सीरीज में परोस रहे हैं। दिवाली का टाइम है, फैमिली के साथ इज्जत से देख सकते हो। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक गाना सुना होगा आपने, भवरे ने खिलाया फूल, फूल ले गया राजकुंवर। अगली खबर MP के सिवनी जिले से। यहाँ भवरा है बिजनेसमैन और फूल है 1.5 करोड़ का हवाला। हाँ, एक आदमी 1.5 करोड़ का हवाला लेके जा रहा था। पुलिस वालों को पता चला कि भाई अरे यहाँ पे तो तस्करी हो रही है, कोई लूट ना ले। तो जाके उन्होंने उसको पकड़ा और खुद ही लूट लिया, पैसा बरामद किया और बांट लिया आपस में। एक तेरा, एक मेरा। बचपन के दिन बेटर थे जब चोर पुलिस खेलते थे, बड़े हुए तो चोर पुलिस में अंतर ही खत्म हो गया। एंड इट कीप्स गेटिंग बेटर। अगले दिन व्यापारी आके चोरी की पुलिस कंप्लेंट लिखाता है पुलिस वालों के ही खिलाफ। जब्ती 1.5 की, कंप्लेंट लिखाई 3 करोड़ की, लेने के देने। अरे झूठ बोल रहा है। अगली खबर है महाराष्ट्र के थाने जिले से। यहाँ के विधायक जी को देर रात फोन आता, सामने थी मोहिनी। तो विधायक जी की चैट हुई, फिर चैटें हुई, फिर स्नैपचैटें हुई, लेकिन इट डिडंट गो डाउन वेल फॉर विधायक जी। जिससे रंग रसिया कर रहे थे वही रंगदारी करने लगा। हाँ, जिसे ये मोहिनी समझ रहे थे वो मोहन निकला। नहीं समझे? फेक आईडी, रिमझिम रानी, एंजल प्रिया। एक 25 साल का कुंवर 24 साल की कुंवारी बन के बात कर रहा था। अरे बाप रे। और ऐसा नहीं विधायक जी को शक नहीं हुआ, बीच में शक हुआ था। तो ऐसा कंस टाइप लौंडा उसने वेरीफाई करने के लिए अपनी ही बहन का आधार कार्ड दे दिया था। बेवकूफ भी तो इसलिए तो पकड़ा गया। एक तो आधार से कौन वेरीफाई कर पाता है कि लड़की रियल है? यहां लोग लड़की से मिल के वेरीफाई नहीं कर पाते कि लड़की है। पर ही माइट बी इन जेल, बट कुडोस टू द गाय, उसका काटा जो जनता का काटने में एक्सपर्ट है। अगली खबर है गया शहर से। यहां पर एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा जा रही थी और जाके शमशान पहुंचते हैं, चिता को आग लगाने का समय आता है। तो उन्होंने कहा रुको, प्रथा है कि जो मृतक है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो पूछा गया कि भैया इनकी अंतिम इच्छा क्या थी? जब किसी को याद नहीं हुई तो चिता से आवाज आती है, मैं बताऊं? नाक में रुई, मन में खोट, इसने जीते जी अपनी अंतिम यात्रा प्लान की थी। और जब पूछा गया कि भैया आप चाचा क्यों किया ऐसा, आपके मरने का तरीका तो बड़ा कैजुअल है, हम यहाँ काम धंधा छोड़ के आए, चाची का रो रो के बुरा हाल है। तो बोले जी ये तो दरअसल मॉक टेस्ट था। और पता है इन्होंने ये स्टंट क्यों किया?
एक शमशान घाट को इनॉग्रेट करने के लिए। अरे यार, मेल वर्जन ऑफ पूनम पांडे फ्रॉम बिहार। चलो अगर आप ये सुन रहे हो तो मुझे बस यही बता कि अगर आप सही में जब विदा लोगे जिस दिन, और उस दिन वो नहीं आया जो आज आया, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो आया, तो लोगों का होल लाइफ वॉज अ लाई होता है, आपका होल डेथ वॉज अ लाई नहीं हो जाएगा। चलो अब देखते हैं इस हफ्ते की एक बढ़िया सी पॉजिटिव न्यूज। इस हफ्ते इन महिला की वीडियो बहुत वायरल रही। And we have won it. They can not only not use ORS, they cannot sell it from today. No misleading label with ORS can be sold. ये है डॉक्टर शिवांजनी संतोष, और ये इसलिए खुशी मना रही हैं क्योंकि रिसेंटली एफएससीआई ने ये डायरेक्शन दिया है कि अब कोई भी कंपनी ये ORS के नाम पे शुगरी ड्रिंक नहीं बेच पाएगी। ORS तो आपको पता ही है ना, बीमार पड़े हो, बीमार में वो इलेक्ट्रॉल पिलाते हैं वो मिला के, और उसको वैसे भी अगर पियोगे ना तो मतलब बर्फ के साथ लगता बहुत अच्छा है, लेकिन लोग पता नहीं बीमारी में एक्सक्लूसिव रखे हैं उसको। एनीवे, मैं टॉपिक से हट रहा हूं। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब आदमी बीमार पड़ता है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, तो ये WHO प्रिस्क्राइब फॉर्मूला है जिससे बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कई सारे विटामिन बाद में रिप्लेनिश हो पाए। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइम से ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी शुगर ड्रिंक्स को ORS लेबल करके बेच रही थी, जो कि ORS नहीं है, वो बस शुगर ड्रिंक है। तो ये 8 साल से इस चीज के खिलाफ लड़ रही थी, विच इज अ क्लासिक केस ऑफ अ मिसलीडिंग कंज्यूमर्स। ये वैसे ही है, बटर पॉपकॉर्न बट बटर फ्लेवर है उसमें तेल, टोमेटो केचप बट टमाटर का आता पता नहीं। जैसे बाकी सारे प्रोडक्ट मिसलीडिंग क्लेम्स के साथ बेचे जाते हैं, ऐसी ORS बेचा जा रहा था। अब इनके लीगल बैटल की बदौलत ये कंपनी अपनी शुगर ड्रिंक्स को ORS बताकर जनता को नहीं बेच पाएंगे। एंड दैट इज सो इंस्पायरिंग। हम कई बार सोचते हैं ना कि अकेले हम क्या कर लेंगे, ऐसे लोग फिर आपके लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ एक कंप्लेंट से, सिर्फ एक लॉ सूट से, सिर्फ एक RTI से कितना बदलाव ला सकता है, जो ना सिर्फ इनको पर ना जाने कितने लोगों को फायदा करेगा। एक और पॉजिटिव न्यूज है मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को लेकर, और ये बार सिर्फ रिटोरिक नहीं है बल्कि कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है। अब देखो, जितने भी सरकारी मिनिस्ट्रीज, काम, संस्थान, बैंक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना इंटरनेट क्लाउड चला रहे होते हैं। अब यूजुअली या तो गूगल की सर्विसेज होती हैं या अमेजॉन की AWS होती है, विदेशी कंपनियों पर रिलायंट रहना पड़ता था। बट हाल ही में सरकार ने अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए हायर किया है जोहो को। जोहो अगर आप नहीं जानते तो श्रीधर वेम्बू की कंपनी है, इंडिया में ही एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ने बनाई है, काफी सक्सेसफुल B2B कंपनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 12 लाख एम्प्लॉइज के जो मेल है वो अब जोहो रन करेगा। अभी लगे बहुत छोटी सी बात, पर ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि देखो ऑनलाइन डिजिटल एज में जहां पे किसी सरकार का डेटा स्टोर हो रहा है, जहां पे उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, जो वो मैनेज कर रहे हैं, वो कहां पे स्टोर हो रहा है, उससे उस सरकार की, उस देश की सॉफ्ट पावर बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, पेंडेमिक के टाइम पर जब एक बहुत बड़ी कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो वो जूम पर हुई थी, वो चाइना चलाती है। अब वो इतनी बड़े लेवल पे क्या बात हो रही है, देश को लेके क्या डिसीजंस हो रहे हैं, मेल्स पे क्या बात हो रही है, ये सारा इंटरनल सिक्योरिटी मैटर में आ जाता है, और ऐसा डेटा जितना कम बाहर जाए उतना बेटर। एग्जाम्पल देता हूं, पुतिन जब ट्रम्प से मिलने के लिए अलास्का में गया था, तो उसका जो क्या, कैसे टट्टी पॉटी तो बोल नहीं सकता, मल जो है वो भी वापस लेके आ गए थे, वो कि वो भी कहीं नहीं जाना चाहिए, कि मल से भी पता कर लें कि भाई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। ये इंफॉर्मेशन स्किप की जा सकती थी, बट मेरे को नहीं करनी थी तो मैंने नहीं की। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17। चलो दोस्तों, संडे शो के दिवाली एडिशन के मीम्स देखते हैं। दोस्त ने येलो लाइट की जगह वार्म व्हाइट बोल दिया। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? होम वाइट ही है। भगभुकवा लाइट है। कॉन्वेंट से पढ़ी हो ना तुम? बम वाइट ही है। हम लोग तो तलकाली स्कूल वाले। झालर आता था मैं तो बस, भैया टिम टिम झालर, एक रंग बदलने वाली झालर बोलते थे ना भैया। पंचायत में नहीं बोलता, भगभुकवा लगा दें। क्या लगा दें? भगभुकवा। भगभुकवा। उसको ऐसे भुक भुक कराए या ऐसे रेलगाड़ी की तरह तल 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 तल। कुछ नहीं, बस पापा को धनतेरस पे न्यू बाइक दिलाने का बोल दिया था। बताइए, आप पूरी रात कितने बजे तक आपको मारा गया? अरे हम 10 बजे से शुरू किया, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे? जी, 10 बजे से सुबह 6 बजे? जी जी। जब उनको जो आता था सुबह कुल्ला करते हुए मारते ही चला आता था, मारता था, पूछता कुछ नहीं। 650 सीसी मांग ली। खाना छोड़ दो तो KTM तो मिली जाएगी। प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन। सरक उधर। रुकेश भाई।
मुझे लगता है ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा, ये कि भाई कुत्ते परेशान हो जाते हैं जब पटाखे फोड़ते हैं, आई थिंक वो तुम पेट डॉग्स की बात कर रहे हो अपने घर के। हमारे मोहल्ले के कुत्ते तो बहुत हरामी है, उनको नहीं लगता डर वर यार, वो तो मतलब कंपटीशन करते हैं पटाखे का, लाउड पटाखे की आवाज उतनी लाउड हमारी आवाज भी चाहिए। हाँ नहीं, वो तो उनकी फट रही होती है। मेरा तो टेबल के नीचे घुस जाता है। रांची कहती हूँ कि कुत्ता नहीं कहना, मूलचंद नाम है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? बेटा है ना तुम्हारा वो? नहीं ऐसे कुत्ता ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे अपने कुत्ते को कुत्ता बोलते हुए? शागी बुलाते हैं ना, उसको कुत्ता नहीं बोलता है, पापा मना करते हैं कुत्ता मत बोला कर उसको। जिस दिन जायदाद में हिस्सा खा जाएगा ना, उस दिन बोलना मैं शहगी वहगी। साल भर बिहार की बुराई करने के बाद ठेकुआ मांगने आया नॉन बिहारी फ्रेंड। मैंने दोस्तों सीरीज बनाई है, जितने भी मेरे बिहारी दोस्त यहाँ पे लाइक करते मुझे दिख रहा है, ठेकुआ लेके आना घर से, और थोड़ा सा खाजा भी प्लीज, बस एक चाहिए। मैं ठेकुआ नहीं खाया, कोई ठेकुआ खिला दो भाई। Trump calls Meloni beautiful. Trump, I'll take my chances. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. शहबाज शरीफ की तरफ मुड़ा पहले तो कि भैया मैं नहीं मैं शहबाज शरीफ की शक्ल नहीं। Thank you very much for coming. आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, रास्ते में युद्ध। मोटा भाई बैठे बगल में पैसेंजर सीट पे, तुम कौन हो? जान दे देंगे इसके लिए। भाई बहुत सारे मोदी जी के ऐसे मीम है जो गाली के साथ मिक्स करके बनाए गए, बहुत अच्छे फिट होंगे यहाँ पे, पर ऑब्वियसली लिहाज रख रहा हूँ, थोड़ा लिहाज आपके संस्कारों का और मेरी सेफ्टी का। एक ये बहुत वायरल हुआ यार सत्य MLM वाला, ये बंदा बिलियनर इन हर फीड। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी की इनकम अलग है। कैलकुलेशन की बात करूँ तो 6 से 7 कारें हैं, 5 मंजिला मेरी बिल्डिंग है, मेन रोड के ऊपर, काफी अच्छी लोकेशन के ऊपर है। 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र एक रोड के ऊपर ही है। अभी इसमें पता है क्या बोलता है कि सारी गाड़ियां मैंने ले ली, एक गाड़ी और ले ली है रोल्स रॉय। लोग कहते हैं कौन रॉय? रोल्स रॉय और पोर्श चक्रवर्ती और ऑडी घोष। इटली में क्या है फिर? पिज्जा। पिज्जा इटालियन ही तो होता है। ये साल एक तो मैं बिल्कुल दाल चावल के आगे नहीं बढ़ पाई जिंदगी मेरी। ये ओवर कॉन्फिडेंस, लक, समाज में इज्जत, पेरेंट्स, लक्ष्मी माता। लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मीम रिव्यू ही कर लेता। घर जाकर कूटा तो होगा। घर गए ही नहीं होंगे, बाहर ही। कैमरा ऑफ कोई नहीं यार, तुम देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, होता है। सब अपने छोटे में हम एम्बैरेसिंग हरकतें करते हैं, तुम्हारी बस बेचारे कैमरा पे रिकॉर्ड हो गई और तुमने हम सदी के महानायक के सामने कर दी, बस इतना ही डिफरेंस है। और कभी जिंदगी में सब बुरा फील हो, छोटा फील हो, तो अभिनव अरोरा को देख लिया। बढ़िया बढ़िया। किसी बहन बेटी को, समाज को मत डराओ। अच्छा, कोई बहन बेटी डरे नहीं। हो गई बानी अपना लंगोट से, तो लहंगा उठा दे रिमोट से। लोग स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, उसके डांस एक्शन की कोई बात नहीं, तुम डांस मूव्स देखो उसके। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। क्या कर रहे हैं भाई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दिवाली की सफाई के टाइम मम्मी ने फोन चलाते हुए पकड़ लिया। फोन अंदर रख, वरना तेरा और तेरे फोन का ऐसा हाल करूंगी कि संभाला नहीं संभलेगा। बंद कर। हो गया दोस्तों, एपिसोड खत्म। अब नहीं होगा। Congratulations to Maria Corina Machado on being awarded the Nobel Peace Prize. पर वो कहाँ है? अच्छा, ओ ये बिंदी की तरह बिल्कुल ऐसे देख रहे हो तुम, जैसे बिल्कुल साइड में वाटर मार्क की तरह उसकी फोटो लगा रखी है बीच में मोदी जी। कांग्रेचुलेशन। मैं तो सोच रहा हूँ भाई, जब हमारे निरंजन की शादी होगी तो उसके शादी के कार्ड में सादर आमंत्रित होंगे, मोदी जी सबसे पहले होंगे। निरंजन की फोटो इतनी सी और दुल्हन की इतनी सी, फिर आपकी होगी है मोदी जी के चरणों में मैं। ये नोबेल पीस प्राइज कितनी वॉर रुकवाने के बाद मिलता है जी? पूछना तो पड़ेगा ना, पूछना तो पड़ेगा। शादाब भाई ने स्कॉर्पियो वगैरह ले ली भाई, एक मीम पूरा ट्रेंड फेमस हो गया, कितना मस्त। पूछ रहे हैं लोग स्कॉर्पियो कितने का पड़ा जी? ये 20 लाख की गाड़ी कितने की पड़ती है जी? भाई पूछना तो पड़ेगा ना। अच्छा, इसी बीच एक्टर अनु कपूर की एक पॉडकास्ट क्लिप वायरल होती है जिसमें वो तमन्ना भाटिया की तारीफ कुछ इस प्रकार कर रहे हैं।
ये बेटियां हैं और बेटियां सिर्फ दान होने के लिए नहीं आती बल्कि वरदान बनकर आती हैं। कितने उच्च संस्कार, कितने उच्च ख्यालात। तमन्ना भाटिया आपको पसंद है? हाँ, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने बच्चों को ये गाना सुनाती हूँ, उसको सुन के बच्चे सो जाते हैं। कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं? यहाँ खत्म नहीं होता, और भी कई सारे मीम्स हैं। पूरा मीम रिव्यू एपिसोड एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल पे फॉर मेंबर्स अपलोडेड है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। भैया दिवाली पे छोटी मिठाई अगर हमको भी मिल जाए, अगर एपिसोड आप एक बार लाइक कर दें तो भाई मजा आ जाए। और रेगुलरली देखते हो तो सोन पापड़ी के साथ साथ इसका लिंक भी किसी को फॉरवर्ड कर देना। पटाखे जलाने हो जलाओ, नहीं जलाने हो नहीं जलाओ, बट अगर पटाखा बनो तो एक बार फोटो जरूर अपलोड कर देना। जेंडर न्यूट्रली बोला है वैसे मैंने ये। अरे लड़कों पे भी अप्लाई होता है ये। जाते जाते आपको और आपके परिवार को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ख्याल रखिए, खुशियां और मिठाइयां बांटते रहिए, और ऐसी ही खुशियां, मिठाइयां और न्यूज और एंटरटेनमेंट के साथ मैं आऊंगा अगले हफ्ते ऑन द सेम संडे शो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैप्पी दिवाली।